Hello, good evening, wonderful souls. I am your host and host, Dr. Rohit Bansal, and welcome to the podcast Unlocking Happiness What Really Matters in Life. आजकल के स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हर कोई खुशी को तलाश रहा है और हर किसी के लिए हैप्पीनेस का मीनिंग अलग अलग है। कुछ लोग इसको मनी एंड फेम से मेजर करते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में खुशियों को तलाशते हैं। तो इसी चीज को अनलॉक करने के लिए आज हमने ये पॉडकास्ट अरेंज किया है कि हैप्पीनेस एक्चुअली है क्या और कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं और किन किन टर्म्स में हम हैप्पीनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने का तरीका ही नहीं पता और वो खुशियों को इधर उधर ढूंढते रहते हैं, जबकि हैप्पीनेस लाइज फ्रॉम विद इन। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर सौरभ लूथरा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लास्ट वीक ही मैंने आपसे इस बारे में बात की और आपने तुरंत इसके लिए हामी भर दी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्वर्जेशन बहुत ही इंसाइटफुल होगा और हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। ओवर टू यू। सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और ओम शांति। जो आज का ये टॉपिक सर आपने लिया है, तो दिस इज रियली वेरी वेरी रेलेवेंट, क्योंकि जैसा आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, उसमें वैसे आपने सब कुछ कह दिया कि हम खुशी को तलाश रहे हैं बाहर, छोटी छोटी चीजों में तलाश रहे हैं, जबकि वो अ, आपने एक वर्ड का यूज किया, वो हमारे अंदर है। तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे चलता हूं इसी बात से, और मैं कहूंगा हमारे अंदर है नहीं, एक्चुअली मैं ही हूं। हम्म। आई एम दैट हम्म। हैप्पीनेस। इफ यू आस्क मी व्हाट हम्म। इज हैप्पीनेस, देन हैप्पीनेस इज माय इनर स्टेट। हम्म। एक्चुअली वो मेरी ओरिजिनल स्टेट है। हम्म। और आप देखेंगे सर कि मैं थोड़ा फिजिकल एग्जांपल देता हूं कि मेरे बॉडी को कुछ समय के बाद पानी की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता है, मेरे को सांस लेना है, हवा की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और आदि आदि। हम्म। इसका रीजन क्या है? Why do I feel thirsty after some time? After राइट। speaking for half an hour, for example, राइट। why will I feel thirsty? तो हम्म। उसका सिंपल सा रीजन है हम्म। कि माई बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हम्म। और 72% मेरा बॉडी पानी से बना है। हम्म। जैसे ही उस वाटर के लेवल का वो लेवल डाउन होगा मेरे बॉडी में, इट विल डिमांड फॉर वाटर। हम्म। पानी डालूंगा, हम्म। फिर क्वेश्चन उठता है कितना चाहिए होगा पानी। मैं पीऊंगा, और जैसे ही वो लेवल मेंटेन हो जाएगा बॉडी का, एंड आई विल स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर। राइट। तो बिल्कुल हम्म। इसी तरह से भोजन हम्म। कितना खाऊंगा, हम्म। जितनी आवश्यकता है बॉडी को। श्वास कितनी भरूंगा, हम्म। ऑक्सीजन हवा कितनी अंदर भरूंगा, हम्म। जितनी आवश्यकता है। आप कितनी भर सकते हैं? हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग, पर डीप ब्रीदिंग में भी एक लिमिट होगी। डीप एक्सेलेशन, उसकी हम्म। भी एक लिमिट है। हम्म। इसी तरह से जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो बाहर से बॉडी पूरा कर रहा है, हम्म। क्योंकि वो बॉडी उस चीज से बना हुआ है। इन द वेरी सेम वे, हम्म। आज हम जो बाहर हैप्पीनेस 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 की हम्म। तलाश कर रहे हैं, एक्चुअली एक्चुअली आई एम दैट पीस, आई एम दैट हैप्पीनेस। दिस इज द इनर स्टेट हम्म। ऑफ जॉय, कंटेंटमेंट, बैलेंस। और इसके लिए आई डोंट नीड, एब्सोल्युटली आई डोंट नीड एनीथिंग आउटसाइड। हम्म। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी कुछ हम्म। आप नाम ले सकते हैं, हम इन आंखों से देख सकते हैं, वो इसको, मुझको, आपको हम्म। एक्चुअली नहीं चाहिए टू हम्म। बी हैप्पी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कंफर्ट, कंफर्टेबल होने के लिए, हम्म। कंफर्ट लेवल के लिए डेफिनेटली चाहिए। हम्म। लैपटॉप है अभी, आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। ये मेरी एक परेशानी का हल कर रहा है, अदरवाइज हम ये पॉडकास्ट नहीं कर सकते थे। हम्म। ये कंफर्टेबल कर रहा है मेरी लाइफ को। हम्म। मोबाइल फोन, रूम में एसी चल रहा है, कंफर्टेबल कर रहा है। चेयर जिस पर बैठा हूं, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल।
लेकिन इफ यू आस्क मी कि ये मुझे खुशी दे रहे हैं, देन माय आंसर वुड बी नो। बाकी आप जैसा इसको आगे पॉडकास्ट को लेकर चलते हैं, हम्म। तो देखते हैं हाउ एक्साइटिंग इट्स गोइंग टू बी। अच्छा, क्या हम हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं? बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि इज इट मेजरेबल और नॉट? आजकल सर मेजर करने के लिए हैप्पीनेस को कुछ स्केल्स, कुछ सर्वेस, कुछ क्वेश्चनर यस। बनाए गए हैं। यस। साथ साथ बॉडी का, ब्रेन का इन पर्टिकुलर, हम्म। हमारा कॉर्टिसोल लेवल कैसा है, हम्म। बाकी के जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो कैसे हैं, हम्म। तो इनके थ्रू मेजर तो किया जा रहा है। हम्म। बट अगेन आई वुड से, हम्म। अभी जैसे मेरे मुख से ये शब्द निकला, हम्म। कॉर्टिसोल लेवल हम्म। एंड अदर स्ट्रेस हॉर्मोन्स। हम्म। अब इफ आई आस्क यू सर कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ वर्ड स्ट्रेस, हम्म। स्ट्रेस का ऑपोजिट क्या है, हम्म। तो स्ट्रेस का ऑपोजिट हमें मिल जाएगा, हम्म। खुशी और दुख। हम्म। बट जो हैप्पीनेस है, जिसको हम कह सकते हैं आनंद, देर इज नो ऑपोजिट टू आनंद, यस। ब्लिस, दैट इज द स्टेट ऑफ माइंड। हम्म। तो जो स्ट्रेस आया, हम्म। दैट इज एक्चुअली अप टू मी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप और मैं यहाँ पर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और व्यक्ति होता, हम तीन होते हैं, हम्म। मेरे मुख से या हम्म। आपके मुख से या थर्ड पर्सन के मुख से कुछ ऐसा शब्द निकल जाता हम्म। जो बाकी दो में से एक को थोड़ा सा हर्ट करता। हम्म। बोला मैंने कुछ ऐसा, सौरभ ने कुछ ऐसा बोल दिया हम्म। विच वॉज बिट हर्टिंग, हम्म। बट हम्म। डॉक्टर रोहित जी डिड नॉट फील दैट हर्ट। और जो सेकंड पर्सन था, थर्ड पर्सन था रादर, ही वॉज फीलिंग दैट हर्ट। हम्म। क्या ये सौरभ ने ऐसा क्यों बोला? हम्म। नाउ माय क्वेश्चन इज, वर्ड तो एक ही था ना जो मेरे मुख से निकला, हम्म। आपने क्यों नहीं उसको फील किया? आपके अंदर स्ट्रेस हॉर्मोन्स क्यों नहीं रिलीज हुए? राइट। कॉर्टिसोल आपके अंदर क्यों नहीं रिलीज हुआ? हम्म। उनके अंदर ही क्यों रिलीज हुआ? हम्म। एक्चुअली दिस शुड बी द फर्स्ट टेक अवे। हम्म। इवेंट्स डू नॉट हैव एनी मीनिंग। हम्म। इवेंट कुछ भी हुआ, हम्म। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग। हम्म। व्हेन आई क्रिएट स्टोरीज, हम्म। सोच सोच कर हम्म। मैं उसको मीनिंग दे रहा हूं। हम्म। मैं उसको मीनिंग सोच सोच कर दे रहा हूं। हम्म। किसी के लिए छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है, हम्म। और किसी के लिए बड़ी बात भी बहुत छोटी हो जाती है। हम्म। सो क्वेश्चन अब जो डेवलप किए गए हैं कि हम्म। क्या मेरे पास क्या क्या साधन राइट। हैं तो आई एम हैप्पी, और अगर मेरे पास वो साधन नहीं है तो हम्म। आई एम अनहैप्पी। हम्म। अभी फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ BMW कार। हम्म। अब वो BMW तो है, मैं बैठा हूँ बहुत, आई एम रिलैक्सिंग इन इट, आई एम एंजॉइंग इट, एसी बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी कंफर्टेबल इट इज। अभी एक अगर विच इज एक न्यूज आ जाती है एक मेरे मोबाइल पर, विच इज हम्म। नॉट वेरी गुड न्यूज। हम्म। अब मुझे बताइए, वही एसी, वही BMW कार, क्या मुझे वो खुशी दे रही है? वेयर माई हैप्पीनेस विल गो? तो इसलिए आई वुड से ठीक है, आज दुनिया में कर रहे हैं मेजरमेंट, बट दैट इज बट नॉट पैरामीटर्स ऑफ हैप्पीनेस डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक्चुअली सर। पैरामीटर्स तो सेम रहेंगे, हम्म। कि जो खुशी है सर, देर आर सर्टेन थिंग्स। हम्म। जैसे भी कोरोना आया, हम्म। उसके पैरामीटर्स डिफरेंट नहीं हो सकते सर। राइट। दुख, खुशी, हम्म। इनके पैरामीटर्स डिफरेंट नहीं हो सकते सर। हम्म। हाउ आई लुक एट द थिंग्स, हम्म। सर आप हम सब ने, आज आप गूगल कीजिए, हैप्पी फेसेस डालिए, यू विल फाइंड, हमने अपने बचपन में देखे होंगे चिल्ड्रन हैविंग एब्सोल्युटली नो क्लोथ्स ऑन देयर बॉडी। हम्म। कोई कपड़ा नहीं है तन पर, हम्म। टायर है, हाथ में एक छोटी सी डंडी है, हमने कभी आपने हमने देखा तो जरूर होगा, और वो चला रहे हैं उस टायर को उस डंडी से, एंड दे आर एंजॉइंग। उनका चेहरा देखिए। मेरे पास, आपके पास सब कुछ है, फिर भी हम हो सकता है दुखी के दुखी। तो पैरामीटर्स तो सेम है, बट हाउ आई लुक एट द थिंग्स। वो हम्म। कहते हैं ना, सोच को बदलो, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। हम्म। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल नज़ारे जाएंगे। बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, हम्म। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी दिशाओं को बदलो, किनारे बदल बदल जाएंगे। जाएंगे। राइट। सो दिस इज ऑल आवर पर्सपेक्टिव, हाउ वी लुक एट द थिंग्स। और राइट। कहा जाता है, व्हेन वी व्हेन वी चेंज आवर पर्सपेक्टिव, जब हम देखने का अंदाज बदल देते हैं, तो चीजें भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। राइट। अच्छा, ये बताइए
हमारे जो थॉट्स हैं और माइंडसेट है वो जी सर। हैप्पीनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? वैसे अभी अभी जो इस पर हमने प्रीवियस हम्म। क्वेश्चन पर डिस्कस किया, हमें यहाँ पर सर एक बात और समझनी पड़ेगी। हम्म। जैसे आपने कहा थॉट एंड माइंडसेट, हम्म। हमें एक बात को समझना पड़ेगा। हम्म। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। राइट। आपने कहा हाउ थॉट्स एंड माइंडसेट इफेक्ट माई हैप्पीनेस। हम्म। आई वुड से अगेन, हैप्पीनेस मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। हम्म। उसको संभालना, हम्म। उसको संजो कर रखना, हम्म। ये मेरे ऊपर है। और हम्म। उसका आधार आई वुड से थॉट्स ही हैं। हम्म। जैसे खेत है सर, हम्म। अब खेत में गुलाब का पेड़ उगेगा हम्म। या जंगली घास होगी, हम्म। डिपेंड करेगा हम्म। कि मुझ माली ने हम्म। उस खेत में क्या लगाया है। हम्म। अगर मैं उसको छोड़ दूंगा बैरन, हम्म। बैरन लैंड, तो क्या होगा? हम्म। जंगली घास उगेगी। हम्म। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। और हम्म। वो थॉट्स का ही पैटर्न हमारा माइंडसेट बना देता है। हम्म। हम लगातार एक तरह के थॉट्स को बनाते रहते हैं, तो हम्म। वैसा ही हमारा परसेप्शन, वैसे ही हमारा माइंडसेट बन जाता है। बिल्कुल तो सही बात है। डेफिनेटली, अगर मेरे थॉट्स की क्वालिटी अच्छी है, हम्म। इफ आई एम हैविंग एलिवेटेड, देखिए हम्म। एक वर्ड होता है पॉजिटिव थॉट्स। हम्म। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। हम्म। Elevated, श्रेष्ठ संकल्प। हम्म। इफ आई हैव दोज एलिवेटेड थॉट्स, हम्म। डेफिनेटली सर, आई विल बी हैविंग अ वेरी वेरी ब्लिसफुल लाइफ। यस, बिल्कुल सही बात है। हमारी पॉजिटिविटी ही हमारी हैप्पीनेस को आगे लेके जाती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो जल्दी हम हैप्पीनेस को ग्रैब कर सकते हैं। और अगर हमारी थिंकिंग नेगेटिव है, नेगेटिव वाइब्स आप लेके चलते हो, नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए हैप्पीनेस को ढूंढना। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है सर, हाउ कैन वी रिमेन हैप्पी इन टाइम्स ऑफ ग्रीफ एंड एडवर्सिटी? जब समय सही नहीं चल रहा है, हम नकारात्मक विचारधारा में चले गए हैं, या कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस को फेस कर रहे हैं, माइट बी हेल्थ क्राइसिस, तो उस टाइम पीरियड के दौरान क्या हम हैप्पी रह सकते हैं और कैसे? जैसा मैंने कहा अभी, हम्म। और आई थिंक ये पॉडकास्ट में आई विल कीप ऑन रिपीटिंग सम ऑफ माई स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। हैप्पीनेस इज माई प्रॉपर्टी। या। और जैसे अभी एडवर्सिटी आई, एडवर्सिटी का मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है। राइट। वो फैमिली से हो सकती है, मेरी हेल्थ से हो सकती है, फैमिली मेंबर के किसी हेल्थ से हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है। हम्म। अब मुझे उस एडवर्सिटी को, उस नेगेटिव सिचुएशन को हम्म। सामना करना है, फेस करना है उसको। हम्म। अब मेरी जो, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिर से फिजिकल एक एग्जांपल लेता हूँ। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जेब में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। हम्म। अब वो मेरी प्रॉपर्टी है ना। मेरे पास कुछ जमीन है, मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस है, मेरे पास वो, मेरी वो सब प्रॉपर्टी है ना। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब उस सिचुएशन का जब मैं सामना करूंगा, हम्म। प्रॉपर्टी को साथ लेके ही करूंगा ना। कब समवेयर डाउन द हम्म। लाइन, हम्म। बैक ऑफ माई हेड, बैक ऑफ माई माइंड वो रहेगा। यस, मेरे पास कम से कम, चलो ये प्रॉब्लम आई है, हम्म। घर में किसी को कैंसर हुआ है, बट नो वरीज, एटलीस्ट आई एम फाइनेंशियली वेरी स्टेबल। वो मेरे बैक ऑफ द हेड रहेगा, और मैं उसके साथ सामना करूंगा उस बात का। इन द वेरी सेम वे सर, आई वुड से हैप्पीनेस इज माई प्रॉपर्टी। आई वुड से कि अगर जीवन में कोई बात ऐसी आ भी गई है, तो मुझे उसका सामना हैप्पीनेस के साथ ही करना चाहिए। हमें करें या ना करें, नहीं, ये चॉइस नहीं होनी चाहिए। राइट। हैप्पीनेस के साथ ही करना चाहिए। हम्म। छोटा सा एक आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। हम्म। हम जब बाय एयर ट्रेवल करते हैं, एरोप्लेन हम्म। से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जैसे ही जर्नी हमारी स्टार्ट होती है, तो वहां पर एयर होस्टेस या कोई भी क्रू मेंबर एक अनाउंसमेंट करता है। हम्म। इन केस ऑफ एनी टर्बुलेंस, हम्म। अगर जहाज में कोई भी बात ऊपर नीचे होती है, हम्म। ऑक्सीजन मास्क विल फॉल डाउन। हम्म। वियर दैट ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट। हम्म। पहले आप स्वयं पहनिए, हम्म। उसके बाद बच्चे को पहनाइए या राइट। बड़े बूढ़ों को पहनाइए। हम्म। अगर एडवर्सिटी की सिचुएशन में हम्म। मैं खुद अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी, अपना अपनापन, हु आई एक्चुअली एम, उसको ही मैंने छोड़ दिया, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं एडवर्सिटी का, उस नेगेटिव सिचुएशन का, उस परिस्थिति का सामना कर पाऊंगा?
परिस्थिति का सामना करना है, पर यहां पर पहले स्व स्थिति, परिस्थिति पर, पराई, हम्म। हाँ। पराई हम्म। और स्व, हम्म। मेरी स्थिति, हु एम आई, हु, हम्म। हम्म। तो उस सिचुएशन का सामना करते हुए भी आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई हम्म। एम अ पीसफुल बीइंग, हम्म। तब मैं उस सिचुएशन का सामना ज्यादा अच्छी तरह से कर पाऊंगा। हम्म। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर मैं रिलैक्स्ड होऊंगा, हम्म। रिलैक्स्ड, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में अपने ओपनिंग बाइट में कहा था हम्म। बैलेंस्ड, हम्म। बैलेंस्ड, तो बैलेंस, दैट इज एक्चुअली हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब ये भी नहीं कि मैं और आप अभी लाफ्टर हंस रहे हैं, दांत राइट, फाड़, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड। माइंड। मुझे इस टाइम पसीना आ रहा है, हम्म। एसी चल रहा है, हम्म। बट थोड़ा सा वो दूर है मेरे से, तो मुझे अभी भी थोड़ा सा पसीना आ रहा है, बट अगेन वो पसीना मेरी खुशी को नहीं उड़ा सकता। उड़ा सकता। स्टिल आई एम हैप्पी। हम्म। तो थोड़ा सा ये हमें इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा जी। तो बोथ सर, केस। ग्रेटिट्यूड एंड काइंडनेस का क्या रोल है हैप्पीनेस को बिल्ड करने में? Gratitude and kindness, हम्म। absolutely, they play a very, very crucial and very important role हम्म। for happiness. हम्म। आप देखिए, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में हैप्पी है ना, हम्म। हैप्पी तो एक्चुअली हम सब हैं, बट हम्म। ऊपर इतनी सारी परतें आ गई, लेयर्स आ गई, लेयर्स आ गई, कि हमें आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हम्म। जिंदगी की खुशी गायब हो गई। हम्म। जिस भी व्यक्ति को देखेंगे जो खुश है, हम्म। जो प्रसन्न है, हम्म। वो जरूर काइंड होगा। हम्म। काइंडनेस को थोड़ा सा मैं और आगे लेकर चलता हूं, देन आई विल यूज द वर्ड एम्पैथी, हम्म। फिटिंग आवर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स। यस, यस। आपकी सिचुएशन में मैं आ जाऊं, हम्म। मेरी सिचुएशन में आप आ जाए, नेक्स्ट लेवल ऑफ काइंडनेस। हम्म। हमेशा हमें याद रखना चाहिए, देने में ही लेना समझना। हम्म। हम्म। अगर मैं दूंगा, हम्म। हम तो हिंदू फिलॉसफी को मानते हैं, हम्म। हमारे यहाँ देवी देवताओं को दिखाया, हम्म। और मैं कहता हूँ किसी भी धर्म, क्योंकि ये बिल्कुल हर एक व्यक्ति इसको सुनेगा, किसी भी धर्म को आप देख लीजिए, सबका हाथ ऐसे मिलेगा, देता, देता हुआ, इसीलिए उनको देवता कहा गया। राइट। काइंडनेस, देते चलिए, देते चलिए, देते चलिए। आपने दूसरा कौन सा वर्ड यूज किया था? ग्रैटिट्यूड, क्या? थैंकफुलनेस। इस सुंदर सी एक गीत की दो पंक्तियां याद आती हैं, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमेशा मन में एक शुक्राना का भाव, राइट। कम है, ज्यादा है, कम है, कम है, मे बी मेरे पास कम है, मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, कोई बात नहीं। ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनके पास, जो आज भी साइकिल पर ही घूम रहे हैं, हम्म। एटलीस्ट आई हैव कार। अगर मुझे खुश होना है, और अगर दुखी होना है, तो मैं देख लेता हूँ डॉक्टर रोहित जी को, और फिर मैं दुखी होता रहूंगा कि यार इनके पास तो मर्सिडीज है। तो फिर, तो आई वुड से कि डेफिनेटली हम्म। काइंडनेस एंड ग्रेटिट्यूड, राइट। हमें शुक्र, हाथ पैर कान नाक, ये सब कुछ ठीक है ना, हम्म। सब कुछ दिख रहा है ना। हम्म। सम वो छोटी सी बात याद आती है, सम ईयर्स अगो इस बॉडी के पार्ट्स की हम्म। वैल्यूज लगवाई गई अमेरिका में, इट मस्ट बी देयर ऑन गूगल समवेयर, तो इट केम आउट टू बी 2200 करोड़। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बात करता हूँ, पूरी ऑडियंस से पूछते हैं हम, हम्म। अगर मैं किसी को 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपया देता हूँ, हम्म। अपनी आंख मुझे दे दीजिए, कोई देगा? हम्म। कोई नहीं देगा। एक हाथ मुझे दे दीजिए, हम्म। हाँ एक्सीडेंट में चला जाता है, इधर डिफरेंट थिंग, बट अपने आप कोई नहीं देगा, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ नहीं। राइट। वी मस्ट बी वेरी वेरी थैंकफुल टू दैट गॉड, ईश्वर परमात्मा। ऑलमाइटी। एब्सोल्युटली। लाइफ के दो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, हेल्दी रिलेशनशिप एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप इन दोनों को हैप्पीनेस से कैसे रिलेट करोगे? कुछ इम्पैक्ट है इनका? मैं फिर से पुरानी स्टेटमेंट से कहूंगा, हाँ। इम्पैक्ट होना तो नहीं चाहिए, अच्छा। होना तो नहीं चाहिए मतलब है नहीं, लेकिन लोग बट लेते हैं। दुनिया ने उसको जोड़ दिया है, जोड़ दिया है। कि अगर मेरा एक सर्कल बड़ा नहीं है, हम्म। सोशल सर्कल बड़ा नहीं है, हम्म। आई वुड से होना चाहिए सोशल हम्म। सर्कल, हम्म। जरूर होना चाहिए। हम्म। कहा जाता है अगर खोल लिया होता दिल हम्म। दोस्तों के साथ,
तो ना खोलना पड़ता इसको हम्म औजारों के साथ, हम्म ऑपरेशन ना करवाना पड़ता, दिल के अंदर बहुत सारी बातें हमारी दबी रह जाती हैं, हम शेयर नहीं करते। तो आई एम नॉट सेइंग कि हमारे को सोशल नहीं होना, हम्म हमारे सोशल, हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं होने चाहिए, हमारा फ्रेंड सर्कल नहीं होना चाहिए, जरूर रखिए। पैसा नहीं होना चाहिए, हम्म एब्सोल्युटली ऐसा कुछ नहीं है, खूब पैसा कमाइए, खूब कमाइए, हम्म बट हम्म डिपेंडेंस नहीं होनी हम्म चाहिए। इट इज एक्चुअली द हम्म फ्लाइट ऑफ द अलोन, हम्म ये अलोन हूं मैं, हम्म फ्लाइट ऑफ द अलोन टू हम्म द, अकेले की फ्लाइट है ये। हिंदी में बहुत सुंदर कहा गया है, सभी को लड़ने हैं यहाँ अपने अपने युद्ध, सभी को लड़ने हैं यहाँ अपने अपने युद्ध, चाहे हो राजा राम या हो गौतम बुद्ध। बिल्कुल सही। सर्कल रखिए, हम्म खूब पैसा कमाइए, डिपेंडेंसी नहीं हम्म है, शुक्र है, हम्म नहीं है कोई बात नहीं, जितना है उससे गुजारा करेंगे, खुशी ना जाए लेकिन हम्म मेरी, सब कुछ चला जाए, खुशी ना जाए, क्योंकि खुशी मेरी अपनी है, ये चीजें बाहर से आई हैं। सोचिए, व्हेन आई टुक द बर्थ, हम्म मेरा जब जन्म हुआ, इस सौरभ लूथरा के नाम पर क्या था? हम्म क्या कोई प्रॉपर्टी थी जन्म होने पर मेरे नाम पर? क्या कोई पैसा था, बैंक बैलेंस था मेरे नाम पर? नहीं। आज तो है ये सब कुछ, हम्म और अगर है तो फिर मैंने तो कुछ कमा ही लिया ना। हम्म अब मैं कंपैरिजन करूंगा जब आपके साथ, हम्म या फॉर एग्जांपल किसी भी और किसी के साथ, तो फिर आई विल बी इन पेन, हम्म इन हर्ट। हम्म, तो ये सब कुछ अच्छा है, बट खुशी की कॉस्ट पर अच्छा नहीं है। नहीं है। राइट। आजकल ना लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी बन गई है। एंड कंपैरिजन इज किलिंग आवर इनर पीस। राइट। एब्सोल्युटली। कंपैरिजन वो अलग टर्म्स में हो सकता है, लाइक आप उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज से कंपेयर करते हो, फेम से कंपेयर करते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंपेयर करते हो। तो ये जो कंपैरिजन है, इसका हैप्पीनेस पर क्या इम्पैक्ट है? आपने तीन बातें कही, एक तो हम्म आपने सोशल मीडिया कहा, एक हम्म, आप कहा फेम पर, एक और फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फाइनेंशियल हम्म एस्पेक्ट पर। हम्म आई वुड से देर आर थ्री सीज। हम्म एक आपने कंपैरिजन सी से बोला, हम्म देर आर टू मोर सीज, वन इज कंपटीशन, वन इज क्रिटिसिज्म। हम्म ये तीन सीज हमारी लाइफ से एलिमिनेट हो जानी चाहिए। हम्म हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, हम्म सौरभ लूथरा अपनी एक जर्नी पर है, हम्म डॉक्टर रोहित बंसल हम्म अपनी एक जर्नी पर है, हम्म एक एक व्यूअर जो भी हमारे को सुन रहा है, देख रहा है, हम्म ये अपनी जर्नी पर है। हम्म, आप में से किसी का भी कंपैरिजन सौरभ लूथरा के साथ नहीं हो नहीं हो सकता, सकता। और सौरभ लूथरा को भी अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हम्म एक्चुअली वी ऑल नो ऑल दीज हम्म थिंग्स, हमें पता है नहीं करना, बट एक्चुअली उसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट्स आर नीडेड, कि जब जैसे ही मैं करने लगूं, हम्म मैंने फेसबुक खोला, मैंने इंस्टा खोला, मैंने वहां पर कुछ देखा, मैंने अपने फ्रेंड को देखा, वो तो भी जून मंथ में हॉलीडेज में अपनी फैमिली के साथ सिंगापुर गया था, स्विट्जरलैंड गया था, बहुत अच्छी अच्छी फोटोज डाली हुई। आई आस्क यू डॉक्टर साहब, हम्म, आई विल क्लिक सम 100 फोटोज, उन यस। 100 फोटोज में से मैं एक फोटो, दो फोटो डालूं, हाँ और उनको भी एडिट करके फिल्टर लगा लगा, हाँ तो एक और दो फोटोज को देख करके, विच इज जस्ट 1% ऑफ समवंस लाइफ, उस व्यक्ति की 1% लाइफ को मैंने देखा, 100 में से एक फोटो को मैंने देखा। और सौरभ लूथरा जिसकी लाइफ में आई वुड से 90% बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, हम्म, मैंने अपने 90% को खराब कर दिया, और कर मैं दिया। दुखी। फेम, हम्म सब अपने अपने भाग्य का खा रहे हैं, जो मेरे भाग्य में होगा वो भागकर मेरे पास आएगा, हम्म, उसको कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे भाग्य में नहीं है, वो वो आया मुझे हुआ नहीं मिलेगा। भाग, वो आया हुआ भी भाग जाएगा। भाग जाएगा। किसी तरह से छीन लिया, स्नैच कर दिया किसी से, वो हम्म तब भी भाग जाएगा मेरे पास से। तो मैं क्यों कंपैरिजन करूं अपना किसी के साथ? व्हाई शुड आई compete विद समवन? हम्म वी ऑल आर एक्चुअली, हमें यही बात समझनी पड़ेगी, वी ऑल आर एक्चुअली सोल्स हम्म प्लेइंग आवर रोल्स। अब रामायण में राम जी का भी किसी ने रोल प्ले किया, हम्म रावण का। हम्म रावण की उस अशोक वाटिका में उन राक्षस जो वो थी, हम्म फीमेल, उनका भी किया। उनको भी सीता माँ ने माता बोला था, सोचिए हम्म जरा, कनेक्ट कर पा रहे हैं, पहुंच गए वहां पर आप, उस अशोक वाटिका में। थी तो वो शोक वाटिका, कहा जाता है उसको अशोक वाटिका। वहां पर सीता माँ ने भी उस राक्षसनी को भी माँ की उपाधि दी। सबका अपना अपना रोल है, तो उसका अपना रोल है, शी इज प्लेइंग दैट रोल, सीता माँ इज प्लेइंग हर रोल, राम जी इज प्लेइंग हिज रोल,
रावण इज प्लेइंग हिज रोल, हम्म। अपना रोल है। सब, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा, वर्ल्ड। दिस इज द ब्यूटी। हम्म। और मैं कंपैरिजन करके, क्रिटिसिज्म करके, कंपटीशन करके उस भगवान के बनाए हुए सुंदर, इस सुंदर रंगमंच को, इस सुंदर वर्ल्ड ड्रामा को हम्म। डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कर रहा एक्चुअली हूँ। डिस्टर्ब कर। सही है। अब मैं इस पॉडकास्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आ रहा हूँ। जी। ठीक है कि आपने ये सब बता दिया कि हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है, कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अब आप हमारे लिसनर्स को कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताइए जिससे कि वो अपने लाइफ में हैप्पीनेस को बूस्ट अप कर सके। दे वांट टू बूस्ट, यू हम्म। वांट टू बूस्ट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। हम्म। सबसे पहले हम्म। हमको ये सदा याद रहे, हम्म। इसके लिए 3 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्शियसली, सदा कॉन्शियसली रहना चाहिए। हम्म। बार बार हम भूलें और बार बार अपने आप को याद दिलाएं। हम्म। दूसरा वर्ड डेलिबरेटली, जानबूझ याद दिलाते रहें। एंड देयर इज अ पर्पस, पर्पसफुली। हम्म। यार खुशी मेरी अपनी जागीर है। हम्म। आई शुड नॉट अलाउ एनी वन टू टेक अवे। हम्म। ये तो एक बहुत ब्रॉड बात बताई, हम्म। बट तो आपका क्वेश्चन है, डेफिनेटली मैं उस क्वेश्चन पर आऊंगा हम्म। कि फिर भी हाउ टू फील बेटर। हम्म। इसको थोड़ा सा इस तरह से कहता हूँ, क्योंकि हम्म। हैप्पीनेस तो मेरी है, मुझे उसको खुद ही इमर्ज करना है, मुझे उसको कमाना है। हम्म। बट आई शुड फील बेटर, वो जो आई एम फीलिंग लो 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 हम्म। ऑलवेज, उसको मैं कैसे ठीक करूँ। सो आई वुड से उसके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, सबसे पहले माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का प्रीवियस स्टेप है, राइट। लेकिन नेक्स्ट स्टेप होगा, उससे पहले आता है माइंडफुलनेस। हम्म। मतलब मैं जब जहां हूं बस वही हूं। गौतम बुद्धा ने कभी बहुत सुंदर कहा था, मैं जब पानी पीता हूं हम्म। मैं तब केवल पानी पीता हूं। हम्म। मैं जब भोजन करता हूं हम्म। मैं तब केवल भोजन करता हूं। जब मैं जहां हूं, इस टाइम हमारे को व्यूअर्स सुन रहे हैं, हम्म। चेक करें हम सभी अपने आप को, व्यूअर्स चेक करें। हम सुन रहे हैं, हम्म। सुनते सुनते भी हमारा माइंड कहीं आगे, कि हम्म। ये हो जाए, मैं इसको सुन लूं, इसके बाद मुझे ये करना है। हम्म। एंड द आयरनी, द सैडेस्ट पार्ट इज, हम्म। जब आप उस काम पर जाएंगे, दूसरे काम पर, तो वो काम करते हुए आप आगे का सोच रहे होंगे, हम्म। या किसी पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहे हम्म। होंगे। तो थोड़ा सा कॉन्शियसली, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए हम्म। कि मैं जब जहां हूं मैं वही रहूं। तो मुझे मेरा पास्ट ड्रैग नहीं करेगा पीछे, और फ्यूचर जो निश्चित नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज देयर इन फ्यूचर, व्हाट इट होल्ड्स, मैं सोच सोच के परेशान होता रहता हूँ उसके बारे में। जो गुजर गया, इसीलिए उसको भूतकाल का, उन भूतों को सोच सोच करके मैं आज परेशान हूँ। तो फर्स्ट इज माइंडफुलनेस। सेकंड आई वुड से, हमारी दिनचर्या में, हम्म। हमारे रूटीन में, हम्म। मौन, हम्म। मौन ये जरूर होना चाहिए। कुछ समय साइलेंसिंग योर माइंड एज वेल एज योर माउथ, मुख का भी तो मन का भी। टू मच चैटर इज गोइंग ऑन हियर, हर टाइम ये चल रहा है। हम्म। और मैंने बोला, खुशी को ये हमारे नेगेटिव थॉट्स चुरा कर ले जाते हैं, चुरा कर ले जाते हैं। तो अपने दिनचर्या में, हम्म। एंड इट वुड बी वेरी गुड अगर मॉर्निंग में उठते ही हम्म। जस्ट फॉर 15 मिनट्स हम्म। इन साइलेंस, राइट। कोशिश करें, कोशिश करें कम से कम थॉट्स आए, और जो थॉट्स आए बहुत श्रेष्ठ थॉट्स आए। मत सोचिए अभी दिन के बारे में। अपने आराध्य को, जिसको भी आप मानते हैं, वो अल्लाह है, वो वाहे गुरु है, वो परमात्मा है, वो देवी माँ है, हम्म। कोई भी है, वो जीसस है, हम्म। वो मानते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए थोड़ी देर के लिए। यहाँ शांत कीजिए अपने आप को, मुख बंद रखिए थोड़ी देर के लिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम्म। अभी बहुत सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। हम्म। इफ यू वांट मी देन आई कैन कंटिन्यू विद सो मेनी थिंग्स कुड बी यस, देयर। प्लीज कंटिन्यू। हाँ। आजकल एक और चीज ने हमारी खुशी उड़ा दी है,
जो भी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन भी पूछा था, सोशल मीडिया, आई वुड से सोशल मीडिया को भी और थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं तो ये मोबाइल फोन हमारा, इसकी फास्टिंग भी बहुत जरूरी है। राइट। जैसे बोला, मुख का मौन, मन का मौन, वंस इन अ वीक इसकी भी अगर फास्टिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हफ्ते में एक दिन, हर रोज कुछ घंटे, हम्म। इंटरमीडिएंट, आजकल ये वर्ड बहुत कॉमन है, इंटरमीडिएंट फास्टिंग, हम्म। इसकी भी इंटरमीडिएंट फास्टिंग कीजिए हम्म। कुछ देर के लिए। ये हमारी खुशी को, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे से बैठा था, हम्म। अभी एक इसके अंदर नोटिफिकेशन आ गया, हम्म। मे बी नॉट वेरी गुड, मेरी खुशी गायब हो गई। वेन एवर वी डाइन टूगेदर, हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं डिनर करने, लंच करने, मोबाइल फोन टेबल पर मत रखिए। हम्म। हमें, हो सकता है भी आप में से कईयों को लगेगा कि ये कैसे खुशी ले रहा है, 1 वीक करके देखिए, हम्म। करके देखिए। रात को 9 बजे 8 बजे के बाद नो मोबाइल फोन, हम्म। नो मेल्स, नो रिप्लाइंग टू एनीवन, हम्म। करके देखिए, आप बेटर फील करेंगे। हम्म। देन, गुड फूड, हम्म। फूड का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मन से है। यस। और हेल्दी फूड कंजम्पशन जरूरी है। एब्सोल्युटली, और फूड जो है हम्म। बॉडी में जाता है हम्म। और उससे 3 काम होते हैं। हम्म। फर्स्ट इज वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे ही हमने मुख में या शरीर में भोजन गया, वेस्ट प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए, वन। दूसरा होता है हमारे बॉडी के रिपेयर और बिल्डिंग के लिए फूड चाहिए, एंड थर्ड पार्ट ऑफ द फूड गोज टू मेक माई माइंड। हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, हम्म। फूड मेक्स माई माइंड। इसीलिए कहा गया, जैसा अन्न वैसा मन। हम्म। पर आज यहां सौरभ भाई कह रहा है, अन्न इक्वल्स टू मन। मन। इसलिए हम क्या भोजन कर रहे हैं, हम्म। उसका मेरी खुशी पर सीधा सीधा, उसका मेरे मन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। हम्म। और इससे भी जरूरी है हम्म। कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता कि मैं क्या खा रहा हूं, हम्म। इंपॉर्टेंट है मुझे क्या खा रहा है, मुझे क्या खा रहा है, प्रति पल यहां चल क्या रहा है, हम्म। इसके ऊपर ध्यान देना। फिर सात्विक अन्न, हम्म। जो हम खाएं सात्विक हो। जो हम, 2 बारी नवरात्रे आते हैं हमारे राइट, राइट, राइट। साल भर में, नवरात्रों में जो भोग हम्म। हम हम्म। देवी हम्म। मां को लगाते हम्म। हैं, वही सात्विक भोजन हम्म। आप भी स्वीकार हम्म। 365 दिन कीजिए। हम्म। आप देखिएगा आपकी खुशी का लेवल अपने आप राइज होने लगेगा। हम्म। तो दीज में बी सम ऑफ द पॉइंट्स। साउंड स्लीप इज अनदर वेरी गुड, यस। क्योंकि इन सब चीजों का हम्म। हमारे इमोशनल हेल्थ पर, हमारे मन पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो तो नेगेटिव। नेगेटिव है। हम्म। और स्लीप को भी आज ये हमारा मोबाइल फोन हम्म। चुरा कर, हम्म। लोग कहते हैं क्या करें, रात को नींद ही नहीं आती इसलिए मोबाइल उठा लेते हैं। मैं पूछता हूँ, नींद नहीं आती इसलिए मोबाइल उठाते हैं, हम्म। या मोबाइल उठाते हैं इसलिए नींद नहीं आती? जब से हमारे लाइफ में ये मोबाइल फोन आया, तब से हम अपने आप को चेक करें, हमारा जो रात को सोने का टाइम था वो आगे शिफ्ट हो गया। हम्म। और कहा जाता है, रात को 12 बजे से पहले के जो हमारा घंटे हैं सोने के, हम्म। फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्लीप एट 10 o'clock, तो हम्म। 10 से 12 मुझे 2 घंटे मिल गए। हम्म। तो ये 2 घंटे की नींद 4 घंटे की नींद के बराबर है। हम्म। सौरभ इज नॉट सेइंग दिस, ये रिसर्च, रिसर्च बता रही है। 2 घंटे की नींद 4 घंटे की नींद के बराबर हम्म। है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम, कोई सोई 2 बजे 3 बजे रहा है, हम्म। तो हमारी एक प्रैक्टिस है दैट वी गेट अप एट अराउंड 3:30 AM इन द हम्म। मॉर्निंग। अब आजकल घरों में 3:30 4 बजे हम जैसे लोग उठ रहे हैं, और बच्चे, बच्चे क्या, यंगस्टर्स, एडोलेसेंट्स, वो सोने जा रहे हैं। हम्म। दे आर विशिंग देम गुड मॉर्निंग एंड दे आर विशिंग अस गुड नाइट। हम्म। तो जब ऐसा होगा तो कहाँ से खुशी आएगी? आप कितना भी सो लीजिए, 7 घंटे 8 घंटे, नो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। राइट। इम्पोर्टेंट इज व्हेन आर यू स्लीपिंग। तो ये सब चीजें हैं जो हमारी लाइफ में से आज खुशी को, या मैं कहूंगा हमारे एक हैप्पी मूड को
हमारे को लो फील करवा रहा है, हमें फटीग्ड फील करवा रहा है, राइट। हम सुबह उठे तब भी स्टिल वी आर यॉर्निंग, हम थके हम्म। थके feel कर रहे हैं, बिकॉज वी डिड नॉट स्लीप ऑन राइट टाइम। टाइम पर सोना ज्यादा जरूरी है। कितना सोना जरूरी नहीं है, कितना सोइए, अच्छा से सोइए, 7 घंटे 8 घंटे, पर हम्म। टाइम पर सोइए। हम्म। ठीक है सर। एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सपोज इफ हैप्पीनेस वर ए रेसिपी, अगर हैप्पीनेस एक रेसिपी होती तो आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या होंगी? ग्रेट सर, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई वुड से। क्योंकि हर किसी की अलग अलग प्रायोरिटी है। Definitely, definitely. And the question that you have framed, if happiness is a recipe, हम्म। wonderful. तो अब रेसिपी है तो इसको हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए कुछ ना हम्म। कुछ। Here I would like to add 3 important ingredients जो हम्म। आपने 3 पूछे मेरे से। First I would say is true knowledge. हम्म। कहा जाता है तमसो माँ ज्योतिर्गमया। ठीक है। तमसो, मैं तम में हूँ, हम्म। मैं अंधेरे में हूँ, हम्म। प्रकाश करो। अब सोचिए, बच्चे धूप में खड़े होकर के ये प्रेयर बोल रहे हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम्म। धूप में खड़े हुए हैं, रोशनी तो है, हम्म। बट कौन सी अंधकार की बात हो रही है? ट्रू नॉलेज की। जो आज हम फंस गए इन चीजों में, हम्म। ये मुझे खुशी देगी, ये मुझे खुशी देगी, मेरी वाइफ मुझे खुशी देगी, मेरे हस्बैंड मुझे खुशी देंगे, मेरे बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे तब मुझे खुशी मिलेगी, मैं इतना पैसा कमा लूंगा तब मुझे खुशी मिलेगी, मेरा दिल्ली में, बैंगलोर में, हर मेट्रो सिटी में एक एक घर होगा तब मुझे खुशी। ट्रू नॉलेज, नो, आई डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स। आई एम एक्चुअली अ सोल, SOUL, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। हम्म। मैं चमकता सितारा हूँ। हम्म। सोर्स ऑफ अल्टीमेट लिविंग, SOUL, सोर्स ऑफ अल्टीमेट लिविंग। हम्म। अल्टीमेटली रहने के लिए सिर्फ एक सोल ही चाहिए, हम्म। इस चीज को चला सकती है। पॉज करके इस टाइम भी वीडियो को पॉज करके सोचिए, ये हम्म। बोलने वाला कौन है? हम्म। तो आप सुन रहे हैं, सुनने वाला कौन है? हम्म। ये कान तो रहेंगे, ये मुख तो रहेगा, बट हम्म। हम कहते हैं जब इसकी डेथ हो गई तो हम्म। ये सुन नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता। हम्म। तो वो कौन था जो बोल रहा था? हम्म। तो दैट ट्रू नॉलेज ऑफ सोल, हम्म। एंड उसके साथ साथ ट्रू नॉलेज ऑफ डिवाइन, हम्म। अपना भी सत्य परिचय, तो उस परमात्मा का भी सत्य परिचय, ये अगर हमारे पास होगा, हम्म। सोचिए, जहां खुद को पहचान लिया, हम्म। खुदा को जान लिया, हम्म। तो खुशी कहाँ जाएगी फिर? ठीक खुशी है। तो साथ रहेगी। सेकेंड थिंग, हम्म। ट्रू नॉलेज। सेकेंड थिंग, पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? लाइफ। एक शायर हुए, हम्म। उनका नाम हुआ अकबर इलाहाबादी। हम्म। एक्चुअली ही वॉज अ जज, हम्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे वो, हम्म। शायर भी थे साथ साथ। हम्म। ही रोट ब्यूटिफुल 2 लाइन्स। हम्म। क्या कहें अहबाब, हम्म। अहबाब को, दोस्त को, फ्रेंड को, क्या कहें अहबाब, हम्म। क्या क्या नुमाया कर गए। हम्म। नुमाया मतलब हम क्या दिखाकर चले गए, क्या करके चले गए। हम्म। क्या कहें अहबाब, क्या क्या नुमाया कर गए। हम्म। BA हुए, मतलब पढ़ाई कर ली, BA कर ली, हम्म। BA हुए, नौकर हुए, भले हम्म। ही जज, हम्म। BA हुए, नौकर हुए, पेंशन ली और मर गए। हम्म। मतलब किया क्या हमने लाइफ में? हम्म। पढ़े हुए, पढ़ाइयाँ करी, पढ़ाई करके जॉब हो गई, जॉब कर हम्म। लो, जॉब करके खुशी मिलेगी, खुशी मिली या नहीं मिली, अब शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद खुशी मिलेगी, अब बच्चे तुम्हारे कुछ बन जाएंगे, उसके बाद खुशी मिलेगी। हम्म। एंड वी आर ऑलवेज इन दैट परस्यूट, वी आर ऑलवेज इन दैट सर्च ऑफ हैप्पीनेस। हम्म। व्हाट इज द पर्पस? वी मस्ट हैव सम हायर पर्पस। मैं जानवर नहीं हूं, मैं कुछ और नहीं हूं, मैं इंसान हूं, समझ है मेरे पास, कोई ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। वो कहते हैं भटक कर ही सही हम्म। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही मंजिल मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। नहीं। सोचें क्या है पर्पस, क्यों हम्म। हुआ मतलब जन्म? हम्म। परमात्मा को जानने, स्वयं को जाने, और हम्म। तीसरी बात, परमात्मा को जानने के बाद उसके साथ अपना कनेक्शन जुड़े, हम्म। जिसको हम आज की टर्मिनोलॉजी में जो बहुत कॉमन वर्ड है, दैट इज मेडिटेशन। हम्म। इन फैशन, इट इज, हम्म। आजकल ये वर्ड चलता है, इन है ये बहुत, हम्म। है ये वर्ड मेडिटेशन। राइट। मेडिटेशन इज कनेक्टिंग माई सेल्फ हम्म। विद हम्म। हम्म। डिवाइन, उस परमात्मा, आप नाम कुछ भी दे दीजिए उसको, हम्म। उसके साथ अपने आप को जोड़ना।
देन हैप्पीनेस के लिए मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा इसमें उसमें, मुझे सब कुछ वहां से मिलेगा। हम्म। सब कुछ वहां से मिलेगा। सोचिए ना, जिसको भगवान मिल गया, जिस जो भगवान से सब कुछ पा लेगा। मीरा, सोचिए मीरा, सब कुछ थी, रानी थी, पर सब कुछ छोड़कर हम्म। गली घूमी। मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूजा ना, एक के लिए हम्म। सब कुछ था तो सही, फिर हम्म। भी छोड़। So I would say these are the three ingredients. First of all, true knowledge of हम्म। my that divine God. Second, purpose. What is the हम्म। purpose of my life? हम्म। Higher purpose होना चाहिए. हम्म। Third, connection. हम्म। राइट। सौरभ जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने वंडरफुली इस टॉपिक को टच किया है और अपने इंसाइटफुल थॉट्स आपने हमारे ऑडियंस के साथ पेश किए हैं। और जगह जगह पर आपने एग्जाम्पल्स का सहारा लिया, मोटिवेशनल शायरी आपने रखी, जिससे कि ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। आपकी बात में ही मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कुछ टिप्स जो ऑडियंस के लिए और भी हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आपको लाइफ में हैप्पी रहना है, सबसे पहले आपको अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना होगा। जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी, यू कैन नॉट एक्सप्लोर द हैप्पीनेस, इवन इफ यू हैव द मनी, फेम एंड अदर थिंग्स। सो ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन द लाइफ। दूसरा, ट्राई टू मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस। आप अपने काम को अपनी पर्सनल लाइफ पर हावी ना होने दें और पर्सनल लाइफ को काम पर हावी ना होने दें। अगर एक भी दोनों में से नेगेटिव हो गई तो उसका आपके दूसरे एस्पेक्ट पर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होने वाला है और फिर आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, वर्कहॉलिक हो सकते हैं, लेकिन हर टाइम ऐसा होना सही नहीं है। यू नीड टू हैव फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। लाइक वीकेंड होता है तो आप वीकेंड पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, टाइम टू टाइम मंथली एक बार आप विजिट करें। लाइक आपको हिल्स पे जाना पसंद है या आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो ये आपके फ्रेम ऑफ माइंड को चेंज करेंगे, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। लाइक आप एक वेजिटेबल खाना आपको पसंद है, बट आप हर रोज सेम वेजिटेबल नहीं खा सकते ना। तो सेम वे अगर आप काम ही करते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, घूमने जाइए, आउटिंग पे जाइए, लॉन्ग ड्राइव पे जाइए। अगर म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक सुनिए, वो आपको हैप्पीनेस देगा। मूवी देखना पसंद है तो मूवी देखिए। जो जो आपकी हॉबीज हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए और उन पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए। तो लाइफ के प्रति आपका नजरिया डेफिनेटली बदल जाएगा। और जैसा कि सर ने कहा कि कंपैरिजन किल्स। डोंट ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन इन द वर्ल्ड। हर किसी की अलग डेस्टिनी है और उसके अंदर यूनिक स्किल्स हैं जो आपको उससे अलग करती हैं। और डेस्टिनी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आप फेम, नेम एंड मनी के पीछे भागिए मत। जितना आप अपना बेस्ट पुट इन कर सकते हैं एफर्ट्स, वो लगाइए। ट्राई टू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स एंड देन लीव द रेस्ट टू द गो। यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी, बट यू कैन डेफिनेटली पुट इन योर एफर्ट्स। मेहनत कीजिए, नो कंपैरिजन। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये नहीं सोचिए। अगर दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी आप सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। और किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अगर आप उनकी बातों को लेकर सोचते रहेंगे तो आप एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे। लोगों का काम यही होता है, लोगों ने तो भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो इंसान हैं। तो आप इन सब चीजों से दूर रहिए। एक अपना पॉजिटिव सोशल सर्कल डेवलप कीजिए, अच्छे लोगों के साथ विचार साझा कीजिए और एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने अंदर बातों को ना रखें। अगर कोई आपके माइंड में नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं तो आप उसको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या अपने मेंटोर के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें और फिर से कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड कर सकें। याद रखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आपको जीना है तो आपको अपने हैप्पीनेस को बूस्ट करना ही होगा, बिकॉज दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर आप लाइफ को गुजारते जा रहे हो, दुविधाओं में पड़े हो, तो जीने का कोई मकसद नहीं रहेगा।
चाहे आपके पास कितना भी मनी आपके बास्केट में हो, उस मनी को आप अगर आप ठीक से इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। सो यू नीड टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है ना, लोग भाग रहे हैं कि सैलरी पैकेज डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए। बट आप जरा उनसे पूछिए कि क्या उनके पास पैसा खर्च करने का भी टाइम है। देयर आंसर विल बी नो, बिकॉज दे आर वेरी मच स्टक इन देयर वर्किंग लाइफ। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वर्किंग दीज डेज? तो आप वो काम कीजिए जो आपको खुशी देता है। लाइक आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, तो आप देखना वो आपको कितना कंटेंटमेंट देगा लाइफ में, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो हैप्पीनेस डिफर्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल। इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू टेक इट इन योर लाइफ। और जैसा कि सर ने कहा कि हैप्पीनेस हमारे अंदर है, हमें उसको एक्सप्लोर करना है, नर्चर करना है और फिर उसको एंजॉय करना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगा तो लाइफ बहुत स्मूथली रन करेगी। और लाइफ में ना यू टर्न्स आते रहेंगे, अप डाउन आते रहेंगे। आपको एडवर्स सिचुएशन में भी कंफर्टेबल फील करना है, उसको फेस करना है। और यदि आप अगर उसको फाइट करोगे तो जल्दी ही उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाओगे। जिंदगी को गुजारना नहीं है, जिंदगी को जीना है। और जियोगे कब? जब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगा। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और जिंदगी को जीते रहिए। यही हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने का फलसफा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी इनर पीस से कनेक्ट करता है। सब कुछ जो कुछ हम कर रहे हैं वो हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी टिप्स सर ने आपको शेयर किए हैं, आप ग्रेजुअली उन पे काम करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे देखना कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक Even यू I have बहुत। learned a lot of things from you, and I will definitely work on some of the tips given by you. तो आप सभी को फिर से मैं थैंक यू बोलता हूं। बहुत जल्द आपके साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ रूबरू होऊंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है और नए टॉपिक्स पर काम करने के लिए। और अगर आप मुझे किसी टॉपिक पर पॉडकास्ट करवाना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना व्यू पॉइंट शेयर कर सकते हैं। प्लीज stay happy, take good care of yourself, and have a blessed life. Thank you so much. Thank you, sir, once again. ऑलवेज वेलकम। नमस्कार।